Hello बच्चों, let's read the question. Question says, a man is at rest in the middle of a pond on a perfectly smooth ice. He can get himself to the shore by making use of Newton's options given here. Option first says first law, option second law, option 3 that is third law and option 4 law of gravitation. So बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो आपको अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में बताया जाए तो फर्स्ट लॉ क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है या मोशन में है तो वो इसी कंडीशन में रेस्ट या मोशन में बना रहेगा जब तक कि कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। एक्सटर्नल फोर्स शुड बी एल, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसको हम मोशन में ला सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, या जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके रेस्ट में ला सकते हैं। अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें, ये फर्स्ट लॉ है, मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट लॉ। अगर हम यहाँ पे सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट के मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये सेकेंड लॉ है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो क्या होता है, एवरी एक्शन हैज एन equal and opposite reaction। बेसिकली इसी को हम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पे फोर्स लगाएगा। बेसिकली हम लोगों के चलने में यही लॉ जो है वो एक्ट करता है। तो अगर हम बात करें कि मैन जो है रेस्ट में है पॉन्ड के मिडिल में परफेक्टली स्मूथ आइस में, वो अपने आप को शोर पे ले जा सकता है, थर्ड लॉ को ही अप्लाई करके वो अपने आप को ले जा सकता है। सो बच्चों इसका जो ऑप्शन रहेगा वो न्यूटन्स थर्ड लॉ रहेगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।